शब्द, पद और पदबंध। जब तक हम शब्द और पद के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें पदबंध की जानकारी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को पहले क्या करते थे, पाठ्यक्रम में सिर्फ शब्द और पद पूछा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर शब्द पद को छोड़कर पदबंध पूछा जाने लगा। तो पदबंध के लिए जब 4 अंक होते हैं तो शब्द और पद को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। और जब हम शब्द और पद को आसानी से समझ लेंगे तो पदबंध की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम लोग शब्द और पद से शुरू करेंगे। कभी कभी पदबंध के अंतर्गत यह भी आ जाता है, तो कभी कभी आप लोगों को शब्द या पद के बारे में भी कुछ 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें ऐसे प्रश्न पूछेंगे, शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा। सार्थक ध्वनि वर्ण को शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ ना हो उसको शब्द कहते हैं। ऐसे कुछ अलग अलग आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें सही विकल्प को चुनकर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो अब हम देखेंगे, आपके द्वारा ही मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा, शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। यस, कोई बताएंगे आपके अनुसार शब्द क्या है? वर्णों के समूह। वर्णों के समूह। यहाँ पर जो शब्द हमने श्रीमान जी लिखा है, दो या अधिक वर्णों से जो बना है। उदाहरण के लिए श्रीमान जी पानी। ओके, श्रीमान जी हवा। चैत्रा बोलते हैं पानी एक शब्द है। मान लीजिए पानी एक शब्द है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहा 2 या 2 से अधिक। क्यों? एक शब्द अक्षर वर्ण जिसे हम कहते हैं, क्या उससे कोई शब्द नहीं बनता है? माँ। जैसे मैं या मैं, ये क्या कोई शब्द नहीं है? मंजुनाथ। यस सर। श्रीमान जी ये भी शब्द है। ये भी सही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। मतलब किसी भाषा में कोई भी छोटी इकाई, मतलब एकदम छोटा सा हिस्सा, इकाई का मतलब है यूनिट, तो उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, म, ये सभी किसी न किसी, मतलब हिंदी भाषा के वर्ण है। जैसे हम लोग कन्नड़ में भी अलग अलग अक्षर लिखते हैं, तो ये कहलाते हैं वर्ण, जिसे हम लोग अन्य शब्द देंगे अक्षर। वर्णों के, देखिए अक्षरों के या वर्णों के सार्थक, मीनिंगफुल जिसे आप लोग कहेंगे, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो इसका सिंपल अर्थ यह हुआ, ऐसा वर्ण चाहे वह एक ही हो या 2 या 2 से अधिक हो, वह समूह, वह ग्रुप जिसका क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग क लिख देंगे, ये कोई सार्थक ध्वनि नहीं है।
फ लिख देंगे। ये सिर्फ वर्ण है लेकिन इसमें कोई सार्थकता नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? वर्ण। जैसे मैं हमने कहा, भले ही एक ही अक्षर क्यों ना हो, में यह सार्थक अर्थ है। मैं मतलब भीतर। ऐसे जब शब्दों का कोई अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग शब्द कहते हैं अक्षरों में। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, मतलब दूसरे अर्थों में उसको समझेंगे। तो जैसे चैत्रा ने कहा एक या एक से अधिक, उन्होंने क्या कहा? दो या दो से अधिक। यहाँ पर एक वर्ण भी सार्थक ध्वनि हो सकती है, इसलिए उसको हम शब्द मानेंगे। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक अतिरिक्त जानकारी। तो शब्द से आपको स्पष्ट हो गया कि कोई भाषा का सबसे छोटी इकाई, एकदम छोटी इकाई जिसका सार्थक अर्थ हो, उसको शब्द कहते हैं। इस पर कुछ पूछना है? उदाहरण के लिए ये लीजिए। जैसे शब्द का उदाहरण, एक वर्ण से निर्मित शब्द जैसे न, इसमें भी कुछ मीनिंग है। इसको हम किस रूप में मानते हैं? नहीं। उसी प्रकार अनेक शब्दों से बने शब्द जैसे पंकज, सरोज, महान, कमल, किताब, मेज आदि। तो एक शब्द एक वर्ण वाला, अनेक वर्णों का समूह इस प्रकार। यस, अब पूछो। शब्द हो गया। शब्द में और भेद है, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट किस पर आएंगे? बताओ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पद। यस, पद कहते ही आपको क्या समझ में आया? यहाँ पर तो डेफिनेशन है, देख लीजिए एक बार। यस, कोई पढ़ेंगे इसको? अक्षय बी सी कई दिनों के बाद आया है, बता। अक्षय बी सी। यस, अक्षय बी सी भाग गया। यस, अमूल्य। श्रीमान जी, यस, पढ़ो एक बार। पद किसे कहते हैं? शब्द जब एक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो लिंग, वचन, कारक इत्यादि व्याकरण के नियमों से बनकर स्वतंत्र नहीं रह जाते और पद बन जाते हैं। तो आप पद को और सरल भाषा में कैसे लिखेंगे पता है? जैसे वहां वर्णों के समूह जिसका सार्थक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं, आपने जान लिया था। यहाँ पर शब्दों का वह समूह जो व्याकरण के नियमों के अनुसार नियमों के अनुसार
बनकर स्वतंत्र नहीं रहते हैं। ये पद कहलाते हैं। जैसे वह आ रहा है, देखिए वह एक शब्द हुआ, आ दूसरा शब्द है, रहा है तीसरा। ये कई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार, जैसे व्याकरण का नियम क्या है, यहाँ पर पहले कर्ता, नेक्स्ट क्रिया, जैसे कर्ता, क्रिया या सर्वनाम, कर्म, ये सभी व्याकरण के नियम के अनुसार आते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, पद। अब आप लोगों को इसका भी एक उदाहरण बताकर आपको आगे बताऊंगा उस दोनों में क्या अंतर होता है। पद के उदाहरण देखिए, रमेश पानी पिया, तो इसमें रमेश एक शब्द, पानी दूसरा शब्द, पिया तीसरा। रमेश कर्ता, पानी कर्म, पिया क्रिया। देखिए, तो यह तीन स्वतंत्र शब्द है। तीनों क्या है, स्वतंत्र शब्द है। जब वे एक व्याकरण के नियम अनुसार बंधन हो गए तो वह पद बन जाएंगे। अभी देखिए, यहाँ पर आप लोगों को और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, इसको जान लीजिए। यस, कोई पढ़ेंगे इसको? शब्द और पद में अंतर। श्रीमान जी। नो, आशीष नहीं, दूसरा कोई। श्रीमान जी मैं निसर्गा जी मैं। आज मैं एक अच्छे, श्रीमान जी मैं बिंदुश्री। एक मिनट। हितेश, मिस्टर हितेश गायक। कीर्तना, हाँ श्रीमान जी। यस, कीर्तना पढ़ो एक बार। शब्द और शब्द वर्णन पद में की अंतर। स्वतंत्र एवं सार्थक एक काम करो, सिर्फ शब्द को पढ़ो। हाँ श्रीमान जी। हम्म, शब्द वर्णन की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरार्थक दोनों होते हैं। शब्द के लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। यस, शब्द वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, मतलब अक्षरों का मेल से सार्थक इकाई बनते हैं। और पद में क्या होते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। दूसरी बात देखिए, शब्द मात्र अर्थ परिचय होता है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय मतलब वह स्वतंत्र होता है। पद का व्याकरणिक परिचय होता है। जैसे वह एक शब्द हुआ, गाना दूसरा शब्द हुआ, गा रहा है, ये देखिए ये तीनों अलग अलग हो गए। जब उसको हम एक सार्थक व्याकरण के नियम अनुसार बनाएंगे, वह गाना गा रहा है, तो ये पूरे एक वाक्य मतलब पद का परिचय देते हैं। शब्द स्वतंत्र एक एक शब्द के समूह या शब्द के
सार्थक अर्थ यहाँ पर मिलेंगे। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। देखिए, वह सार्थक है, गाना सार्थक है, गा रहा है, सभी सार्थक है। जब शब्द में एक वर्ण हमने कहा, फ या च, ऐसे कोई शब्द, इसको देखिए हम लोग वर्ण मानेंगे, लेकिन इसको शब्द कहेंगे, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यह शब्द नहीं माना जाएगा। इसी में कोई जैसे न, ऐसा एक वर्ण आ गया जिसका अर्थ हो तो वह शब्द कहलाएगा। तो पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। पूरे शब्द एक साथ मिलकर एक संकेत, एक मैसेज देते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी आप लोगों को यह प्रश्न पूछा जाएगा, शब्द और पद में क्या अंतर होते हैं? एक दो उदाहरण लिखिए, तो आप लोग लिख सकते हैं। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। देखिए, अब वह आ गया, यह शब्द है, तो इसको कोई लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध नहीं है। वह अपने आप में वह स्वतंत्र है। जब यही वह कई अन्य शब्दों के साथ लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग पद कहते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। लेखन मिस्टर श्रीमंत चौहान, गाना गाने के लिए भाग गया। यस पवन, हाँ श्रीमान जी। समझ में आया पवन? हाँ श्रीमान जी आए। ओके। भुवना आर शंकर, हाँ श्रीमान जी। ओके। तो आगे चलिए। अब देखिए, हम लोग जो इम्पोर्टेंट विषय पर आ रहे हैं वह है पदबंध। परीक्षा की दृष्टि से इसे हम बहुत महत्व मानते हैं। पदबंध दो या अधिक शब्द पद नियमित क्रम निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। उदाहरण के लिए, दो या दो से अधिक, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। कई शब्द है यहाँ पर। सबसे एक शब्द, तेज दूसरा शब्द, दौड़ने तीसरा, वाला चौथा, छात्र पांचवा, जीत छठा और गया सातवां। ऐसे कई शब्दों के निश्चित अर्थ, जब इसको पढ़ेंगे, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, पूरा एक पद का संकेत, पूरा एक वाक्य का संकेत दे रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? पदबंध। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो कई पदों के योग से बने, यहाँ पर देखिए कई पदों के योग से बने वाक्यांश को, जो एक ही पद का काम करता है, उसे पदबंध कहते हैं। यहाँ पर सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र अपने आप में एक पद है। जीत गया दूसरा पद है। ये दो या दो से अधिक पद मिलकर सिर्फ एक वाक्यांश का, पूरे एक वाक्यांश का क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। अब कभी आपको क्या करते हैं, परीक्षा में दो पद देकर एक वाक्यांश बना देते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया,
और मोटे अक्षरों में इतना ही आपको लिख कर दिया। जो मोटे अक्षरों में दर्शाते हैं उसी में आप लोगों को पदबंध का भेद चुनना होगा। अब यहाँ पर पढ़िए, क्या अर्थ देता है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, किस पर दबाव है? छात्र श्रीमती। यस, छात्र, स्टूडेंट। अब छात्र पर दबाव है, वह सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। यस, छात्र पर दबाव है। तो यह प्रभाव पड़ने वाला छात्र पद में किस भेद का शब्द होगा? यह छात्र शब्द का भेद में आप लोग नहीं जानते। चलिए, आपको शायद यह पता होगा, संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, यस, विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताने वाले। तो ये सारे शब्द, ये सभी आपको शब्द के पहचान बताते हैं। जैसे छात्र कौन सा हो गया इसमें, बताओ, कोई जानते हो? छठी से लेकर पढ़ाई करते हो? हाँ, यस। देखिए, मैंने यहाँ पर ये भेद बताया आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया, ये सभी वाक्य के भेद है। अब बताइए, शब्दों के भेद है, सॉरी। अब बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी के नाम को, नाम मतलब नाम को संज्ञा कहते हैं। तो छात्र अपने आप में एक नाम है, स्टूडेंट। सर्वनाम संज्ञा के बदले, मतलब नाम के बदले, जैसे छात्र की जगह पर वह, यह, ये, वह, वे, या वे, ये, तुम, हमारा, ये सभी नाम के बदले में प्रयोग किए गए जो शब्द होते हैं उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा की विशेषता बताती है। यस, चाहे वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ओनली संज्ञा नहीं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। अब चलिए, यहाँ पर आप लोगों को हमने इसको संज्ञा बता दिया, इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? दौड़ना, तेज दौड़ना। यस, बताओ, कौन, किसने बताया? शाबाश। क्यों चुप हो गया? तेज दौड़ने वाला। देखिए, दौड़ते हैं सभी, लेकिन यह छात्र तेज दौड़ने वाला छात्र, इसको हम लोग कहेंगे विशेषण। और फिर क्रिया किसे कहेंगे? दौड़ना, यस, दौड़ना, गया, इसमें यहाँ पर लेंगे सिर्फ, तो दौड़ना, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या हुआ? तेज विशेषण है, छात्र संज्ञा है, दौड़ना क्रिया है। अब यहाँ पर सबसे जो चीज है वो क्या है? क्रिया विशेषण। दौड़ने की विशेषता तेज हो गई, सबसे तेज
विशेषण सबसे, पूरे इसको आप विशेषण विशेषण बताएंगे। तो ये सभी चीज आपको ध्यान में रखकर इसका भेद पहचान, मैं बस ऊपरी तौर पर यहाँ पर बताया, इसका पूरा डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता था कि ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण है, ये सभी पदबंध के भेद है। समझ गए? तो आपको पहचान होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर पहले वाक्य को दे दिया, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जिस पर प्रभाव पड़ा, इसको हम किसमें डालेंगे? संज्ञा पदबंध। इसकी जानकारी बाद में लेंगे। नेक्स्ट, सेकंड, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। दबाओ, देखिए मोटे अक्षरों को ही सुनो। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। विशेषण, क्यों? अत्यंत सुशील, सभ्य और परिश्रमी, ये दोनों शब्द किसी लड़की के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, तो यह विशेषण हो गए। नेक्स्ट, नदी बहती चली जा रही है। देखिए, जा रही है, चली जा रही, अपने आप में एक क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता बहती चली जा रही है, पूरे मोटे अक्षरों को बहती चले जाना, इसको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नदी कल कल करती हुई बह रही है। क्रिया विशेषण। यस, यह भी हुई, करती हुई मतलब कैसे? धीरे धीरे, कल कल, तेज तेज, ये जो भी क्रिया के साथ उसकी विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए, पदबंध के मुख्य पद 5 भेद देते हैं। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 भेद, यहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हो गई। ऊपर जितने भी मैंने बताया उनकी परिभाषा और उनकी जानकारी आपको दी थी। अब देखिए, पदबंध के भेद कितने होते हैं? मुख्य रूप से 5। यस, 5। लिख लेना है आपको, ऐसे ही नहीं रखना है। और चलिए, सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। जैसे किसी व्यक्ति, जगह, प्राणी, किसी के भी नाम हो, ये सभी संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। इस संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम, जैसे वह, यह, हम, आप, ये सभी किसी न किसी के पूरे समूह की संकेत करते हैं। जैसे मैं नाम नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर सर्वनाम है। तुम, ऐसे हमारा, तुम्हारा। नेक्स्ट, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। जैसे एक नाम लेंगे, लता, संज्ञा है। सुंदर लड़की है। लता संज्ञा, सुंदर विशेषण, लड़की संज्ञा है क्रिया। क्रिया पदबंध, जैसे हमने कहा है, क्रिया किसे कहेंगे? कर्ता का
काम पूरा करने वाला। क्रिया कहलाता है। कर्ता अंदर यारो कौन है? काम करने जो वाला। क्रिया कार्य करता है। करने वाला। करने वाला, यस। इसको एक शब्द में कहेंगे, जिस शब्द से कार्य होने का भाव या बोध होता है, जिसे हम लोग क्रिया कहेंगे। जैसे चला गया, इससे हमको स्पष्ट होगा कि वह वहां से गया, कार्य हो गया। तो जिससे कार्य होने का भाव होता है उसको क्रिया कहेंगे। अव्यय पदबंध मतलब जिसे हमने अभी अभी कहा था, क्रिया विशेषण। अव्यय पदबंध का दूसरा नाम है क्रिया विशेषण। चला गया के सामने हम लोग धीरे धीरे, कैसे? ना, धीरे तेज या धीरे धीरे कहेंगे, धीरे 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 चला गया। कैसे चला गया? ऐसे प्रश्न पूछने पर कोई विशेषता वहां पर दिखाई दे रही है तो इसको अव्यय भी कहते हैं और क्रिया विशेषण भी कहते हैं। तो ये 5 भेद, इन 5 भेदों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। किसको संज्ञा पदबंध कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस प्रकार ये 5 भेद हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। अब यहाँ तक